देखिए, आप लोग जानना चाहते हैं कि माँ सरस्वती के जो पूजा बड़े ज़ोर शोर से शुरुआत कब से हुई। जितने भी देवी देवताएं हैं सभी से जुड़ी हुई कथाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं। जैसे माँ संतोषी की कथा, दुर्गा जी का, विष्णु जी का, सभी की है अलग। माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ मैं एक सत्य कथा बता रहा हूँ। आज उनका विसर्जन है। बहुत पहले की बात है, यानी करीब करीब धरिए ये 1200 वर्ष पहले की बात। एक राजा था, राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो एक मेला लगवाते थे, साल में एक बार मेला लगवाते थे। अच्छा। और उस मेला का एक खासियत था कि उसमें जो भी सामान है बिक्री हो जाता था। अच्छा। एक भी बचता नहीं था। और उसने ऐलान करके रखा था कि जिस व्यक्ति का सामान बच जाएगा उसको राजा पुरस्कार देगा, बहुत सारा पुरस्कार देगा। लेकिन इस पुरस्कार पाने के चक्कर में लोग खराब से खराब चीज़, नहीं बिक्री होने वाला भी चीज़ लोग ले जाते थे, फिर भी बिक्री हो जाता था, कोई पुरस्कार ही नहीं पा पाता था। तो एक दिन एक ब्राह्मण ने एक तरकीब सोचा, और वो तरकीब सोच के एक चीज़ बना के लेके गया। मेला में सबका बिक्री हो गया, सिर्फ उसका बिक्री नहीं हुआ। अच्छा। और राजा पहले से ही वादा किया हुआ था कि जिसका बिक्री नहीं होगी राजा उसका सामान ले लेगा और उसको पुरस्कार देगा, ये वादा किया हुआ था। अब उस पंडित का बिक्री नहीं हुआ। सामान क्या था सर? अब मंत्री आके जब राजा से बोला कि एक व्यक्ति है जिसका कुछ बिक्री नहीं हुआ, वो भी बोला ऐसा क्या चीज़ है? बोला वो चीज़ क्या बोले, वो शनि देव का मूर्ति बना के लाया हुआ है। अब आप ही बताइए कि शनि देव का मूर्ति कौन खरीदेगा? शनि ग्रह से सब लोग दूर भागते हैं, इसीलिए उसका बिक्री नहीं हुआ। तो राजा बोला देखो, मैं तो सरस्वती जी का भक्त हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। सरस्वती का मतलब होता है जिसकी स्वर जो निकले वो सत्य हो, साबित, सही अर्थ में वही सरस्वती का भक्त है। तो मैं माँ सरस्वती का भक्त, तो हमको तो वादा निभाना होगा। तो वो मूर्ति राजा ने मंगवा लिया। तो जो राज्य के विद्वान थे वो बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं, सभी देवी देवता रुष्ट होकर चले जाएंगे। राजा महाराज बोले कि ठीक है, मैं भी देखूंगा, आज महल के द्वार पर ही मैं सोऊंगा रात को, कौन कौन देवी देवता जाते हैं हम भी देखेंगे। और वादा निभाया और वो मूर्ति खरीद लिया और पंडित जी को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। रात्रि बेला को 12 बजे वो सो गए। 2 बजे भोर में देवता निकलना शुरू हुआ। अच्छा। सभी कोई अपना अपना परिचय देते गए। अंतिम लास्ट समय में लक्ष्मी जी जब निकलने लगी तो महाराज बोले कि आप क्यों जा रहे हैं? बोला अब तुम दरिद्र हो जाओगे, तेरा राजपाट सब दूर हो जाएगा, शनि देव को तुम लाके रखे हो हैं? वो बहुत मनाए, वो लक्ष्मी जी भी चले गए। फिर गणेश जी, जब गणेश जी बोले तुम्हारा बुद्धि कहीं भ्रष्ट हो गया, तेरे को पता नहीं शनि देव का चलते मेरे पिताजी भी संकट में पड़ गए थे। तो गणेश जी भी चले गए। अब कोई नहीं बचा, सभी देवी देवता चले गए। भोर का समय 4 बज रहा था, तो एक सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई एक देवी निकल गई। सफ़ेद वस्त्र जानते हैं सरस्वती जी का ही होता है, क्योंकि उनको श्वेतांबरा बोला जाता है। तो जब वो जाने लगी तो महाराज उनका पैर ही पकड़ लिया। बोला आप छोड़ के जा रही हैं? अरे आपका ही तो मैं भक्त हूँ, और आपका मैं स्वर को सत्य साबित करने के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के तैयार हूँ। सब चला गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन माँ आप होती। माँ सरस्वती विवश हो, और वो फिर पिछले कदम से फिर घर में जाकर वापस हो बैठ। 1 घंटा के बाद जो पहले देवी देवता निकले थे वो भी वापस। उसको धीरे धीरे करके सही आ गए। अंत में लक्ष्मी जी आई, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती में 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन अब सारा देवी देवता वापस आने लगे तो लक्ष्मी जी भी अब अकेले कहाँ रहेगी। तो आई, महाराज पूछे
माता लक्ष्मी आप तो चली गई थी। बोला मैं मजबूर हूँ। अरे विद्या रहे, बुद्धि रहे, सब कुछ रहे, लेकिन विद्या सबसे बड़ा धर्म है। सही बात है। अब विद्या ही जिसके पास नहीं रहे, वो धन का उपयोग क्या करे? क्या करेगा? इसलिए मैं विवश हूँ। तो तब से माँ सरस्वती का पूजा बड़े जोर शोर से शुरू हुआ। धन्यवाद। इसके बारे में और मैं अन्य किसी देवी देवता के संबंध में एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और छोड़ूंगा।